हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एचवर क्लासेस नगोछा में आप सभी का स्वागत है। फिर मैं आज एक साइंस का टॉपिक पाचन तंत्र लेकर फिर मैं आया हूं। और पाचन तंत्र में एक मेरा होता है मुख गुहा, माउथ कैविटी। उसके अंतर्गत भी होता है दांत होता है, जीभ होता है, लाल ग्रंथि आता है। एक एक करके हम लोग पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो पाचन तंत्र हम लोग का 5 चरणों में पूरा होता है। ये एक मतलब जटिल प्रक्रिया है। हम लोग स्टार्ट पहले करते हैं एक एक करके सब। उसमें पाचन तंत्र का जितना टॉपिक मतलब उसमें आएगा, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, एक एक करके हम लोग सब टॉपिक पे वीडियो मतलब बनाऊंगा मैं। तो इससे पहले स्टार्टिंग मेरा है मुख गुहा से। मुख में मेरा क्या क्या पाया जाता है, जैसे दांत हुआ, जीभ हुआ, लार हुआ। आज हम लोग पहले दांत के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं दांत। तो हम लोग को जो है दांत जो होता है, ठीक है ना, तो ये जो मेरा होता है बाहरी आधार मतलब इससे कहा जाए बनावट के आधार पे दांत मेरा दो तरह का होता है। एक मेरा होता है होमोडोनेंट, एक मेरा क्या होता है हेट्रोडोंट, ठीक है ना। तो होमोडोनेंट में दांत मेरा क्या होता है कि जो कि मतलब एक ही तरह का दांत होता है, जैसे मतलब वैसा मतलब जंतु में निकलता है जो कि सभी दांत जो होता है ना एक ही तरह का होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोडोनेंट। जैसे सांप हुआ, छिपकली हुआ, मछली हुआ, इससे मेरा क्या होता है सबका एक ही तरह का दांत होता है। एक मेरा क्या होता है हेट्रोडोंट, इसमें क्या होता है जो कि अलग अलग प्रकार का क्या होता है दांत होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं। एक फिर होता मेरा क्या होता है जबड़ा के आधार पर, मतलब हम लोग का जो जबड़ा है उस पे आधार पर जो हम लोग का दांत होता है वो हम लोग का 3 तरह होता है। एक होता है एक बार दंती, एक होता है फिर एक बार दंती दांत। वो मेरा होता है जो कि एक बार दांत निकल गया और पुनः फिर उसमें मतलब निकलने कोई चांस मतलब निकलता नहीं है उसको, मतलब फिर निकलता वो नहीं है, उसको बोलते हैं एक बार दंती, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं अस्थायी दांत इसको बोला जाता है। यह मेरा कितना होता है 12 होता है। मनुष्य में कितना होता है अस्थायी, क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है 12 होता है। फिर एक मेरा क्या होता है द्वार दंती, क्या होता है द्वार दंती, मतलब 2 बार, मतलब वैसा दांत जो 2 बार आए, एक बार आया पुनः उसमें निकल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दूध दंती। इसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसा दांत है जो कि 2 बार निकल, उसको हम लोग मिल्क मतलब दूध का दांत भी कहा जाता है। और मतलब एक होता है मेरा बहुबार दंती, मतलब बहुत बार निकलते रहता है, ठीक है ना। इस तरह मेरा क्या होता है जबड़ा आधार पर दांत। तो हम लोग जब टॉपिक मेरा क्या है दांत, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि दांत आखिर बना किसका होता है। दांत बना किसका होता है, तो दांत जो बना होता है किसका बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है दांत कैल्शियम फास्फेट का। और दांत जो है दांत में सबसे ऊपरी परत एक रहता है एनामेल। क्या रहता है एनामेल, वो जो है हमारे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है और वह सबसे अधिक चमकीला भी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, एनामेल होता है। वह कहाँ होता है दांत के ऊपरी परत पर रहता है और उसी के कारण हम लोग का क्या होता है दांत चमकीला दिखाई पड़ता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है एक होता है पीएच मान। क्या होता है पीएच मान, तो पीएच क्या होता है अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है हम लोग का दांत क्या होता है झड़ने लगता है, अर्थात मेरा क्या होता है दांत टूट जाता है, ठीक ना। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब है दांत कितना प्रकार का होता है 4 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है 4 प्रकार का। एक मेरा क्या होता है कृतज्ञ मतलब इंसाइजर, फिर क्या होता है रदनक, कैनाइन, फिर अर्धचवर्णक प्रीमोलर, फिर क्या होता है चवर्णक मोलर्स, ठीक ना। अब हम इसको देखते हैं कैसे। जैसे कृतज्ञ का क्या कार्य है, रदनक का क्या कार्य है, अब चवर्णक का क्या कार्य है और चवर्णक का क्या कार्य है। तो ये जो मेरा कृतज्ञ है इंसाइजर, ये किसी मतलब भोजन को क्या करता है काटने का कार्य करता है। भोजन को क्या करता है काटने का कार्य। ये जैसे मान लो मतलब ये जबड़ा जो है ये हम लोग का दांत जो है, जबड़ा जो मांसपेशी से कहा जाता है कि जबड़ा का जो मांसपेशी है वह सबसे मतलब कठोर माना जाता है और उसी हम लोग का क्या रहता है दांत रहता है। और ऐसे जबड़ा जो है मानव शरीर का सबसे कठोर मतलब वहीं पे हड्डी क्या होता है पाया जाता है। क्लियर। तो ये सब जो कृतज्ञ है सब कहाँ जबड़ा के मांसपेशी में ये सब क्या रहता है। अब जैसे कृतज्ञ है ये क्या करता है
कृतज्ञ का काम मतलब कार्य क्या है, ये भोजन को काटने का कार्य करता है, ठीक ना। इसे मतलब बीच में हम लोग का जो दिखता है ना, ये ऊपर का ये यही मेरा क्या है, कृतज्ञ। जो आगे हम लोग को दिखते, जो सबसे मतलब पहली बार हम लोग का दांत निकलता है, वो मेरा कौन सा निकलता है, कृतज्ञ होता है। वो मेरा कितना होता है, 2। क्लियर। जो दिखता है ये हाफ में लेते हैं तो कितना होता है, ये 2 हो गया। फिर मेरा क्या है, कैनाइन। कैनाइन इसका कार्य क्या है, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। देखा, ये बीच के दांत यहाँ पे लोल टाइप का रहता है इस जगह से, ठीक ना। वो उसकी संख्या हमारा कितना होता है, 1। तो कैनाइन का ये जो है मांसाहारी जंतु में क्या होता है, ये कैनाइन थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि वो जो है भोजन को मतलब चीरने में क्या होता है, आसानी होता है। क्लियर। ये मेरा क्या होगा, कैनाइन, जो कि लोल टाइप का निकला रहता है। एक मेरा क्या, अर्चवर्णक। मेरा क्या है, अर्चवर्णक। ये मतलब कैनाइन के बाद जो है 2 मेरा होता है, ये मेरा होता है अर्चवर्णक। ये अर्चवर्णक क्या करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। क्या करता है, चबाने का कार्य। इसका कितना होता है, संख्या 2 होता है। फिर मेरा क्या होता है, चवर्णक। ये भोजन में क्या करता है कि पूरा भोजन को महीन कर देता है। कौन सा, चवर्णक, ठीक ना। तो कहीं कहीं में एक दंत सूत्र भी पूछता है। क्या पूछता है, दंत सूत्र। तो 21, 23, फिर कितना हो गया, 21, 23। इसको कितना जोड़ के हो गया, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। कितना हो गया, 8। इसको 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, कुल कितना दांत हो गया, 32 दांत हो गया। कितना दांत हो गया, 32 दांत। कभी कभी एग्जाम में दंत सूत्र भी क्या होता है, पूछा जाता है। तो ये अक्सर बोले कि अक्सर ये 2, 1, 2, 3 क्या कैसे हो गया, ये मतलब किसी मतलब एक उसको क्या बोला जाए, चौवा के इस तरह लेते हैं ना, इसका आधा पार्ट में एक ये दांत है। ये 2 मतलब ये होता है जो हम लोग को दिखता है। उसके फिर एक मेरा क्या होता है, चिरने वाला दांत रहता है इस तरह से, ये चिरने वाला दांत हो गया। फिर 2 इस तरह रहता है, फिर 3 इस तरह रहता है। क्लियर। तो इधर से इतना बटा, इतना मतलब दोनों 8 से मतलब फिर 2 क्या करते हैं, गुना करते हैं ऊपर नीचे से। ऊपर नीचे भी दांत है ना। तो इस तरह से मेरा क्या होगा कि कीर्तन कितना हुआ, 2, रदना कितना हुआ, 1, और चवन कितना हुआ, 2, चवन कितना हुआ, 3। तो 21, 23 बटा 21, 23, 8, दोनों 2 क्या कर गुना कर 32 कुल दांत हो गया। तो क्वेश्चन या और हम देखते हैं दांत से। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत मतलब होता है। तो मनुष्य के जीवन काल में क्या होता है, कुल 52 दांत होते हैं। कितना दांत होते हैं, 52 दांत। और वयस्क अवस्था में कितना होता है, 32 दांत होता है। और इसमें क्वेश्चन और पूछेगा कि एक हम लोग का अकल चौवा बोला जाता है। वो अकल चौवा हम लोग का जो निकलता है 18 से 24 बरस के बीच के एज में क्या होता है, अकल चौवा मेरा क्या होता है, निकलते रहता है। यदि अगर मुंह का पीएच मान, एक क्वेश्चन और पूछता है कि दंत क्षय कब होता है। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम लोग का मेरा क्या होता है, दंत क्षय हो जाता है। और दांत में क्या होता है, बहुत सारा बीमारी। एक बीमारी मेरा क्या होता है, पैरिया होता है। क्या होता है, पैरिया। तो पैरिया अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर जब मतलब ठोस लेगा तो उससे मेरा क्या होता है, खून निकल जाता है। इस तरह से मेरा एक मेरा भी क्या होता है, बीमारी होता है। और क्वेश्चन इसमें पूछेगा किस तत्व के मतलब कमी से दांत मेरा क्या होता है, एक मेरा क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर मतलब हो जाएगा तो दांत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मतलब टूट के गिरने लगेगा। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि दांत के अध्ययन को क्या कहता है, दांत के अध्ययन को क्या कहता है, क्या कहता है, डेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे था, दांत से था। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं जीभ। अब क्या पढ़ेंगे, इसी में जीभ पढ़ लेंगे। चलिए, जीभ में उतना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जीभ में कोई इतना टेंशन लेने का बात नहीं है। चलिए, जीभ जो मेरा एक एक मसल मेरा क्या होता है, भाग होता है। क्लियर ना, जीभ। और उस वो मेरा क्या होता है, चलिए, जीभ जैसे मान लिए, ये जीभ मेरा एक क्या होता है, मसल भाग होता है। जीभ मेरा क्या हो गया, एक मसल भाग होता है, ठीक ना। इसमें जीभ मसल भाग होता है। जीभ में क्या होता है, जीभ के ऊपर में बहुत सारा स्वाद कलियां होती है, ठीक ना। तो वो स्वाद कलियां, जैसे मान लो ये मेरा जीभ है, ये मेरा क्या जीभ है, इस तरह स्वाद कलियां मतलब होता है, इस तरह से बहुत गड्ढा टाइप का। उसमें अगर तुम आप मतलब अगर गरम गरम भोजन क्या होता है खाते हैं तो उसका स्वाद क्या लगता है, अच्छा लगता है। और अगर वही भोजन क्या होता है ठंडा जाता है तो मेरा भोजन क्या होता है, खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है।
कोई मतलब रीजन क्या है, अगर हम लोग गर्म भोजन करते हैं उसका जो पृष्ठतनाव होता है बहुत क्या होता है, कम होता है। और पृष्ठतनाव कम होने के कारण क्या होता है, मतलब बहुत बड़ा छेद में क्या होता है, ये मतलब सब जैसे है ना, इसमें क्या होता है वो पूरा स्वाद का लिका घुस जाता है, इसलिए वो भोजन क्या होता है बहुत अच्छा लगता है। अगर उस ठंडा में पृष्ठतनाव खत्म मतलब अधिक हो जाता है, इसलिए इसमें मतलब इतना और महीन छेद मतलब होता है ये स्वाद के लिका, उसमें एंट्री नहीं हो पाती, इसलिए हम ठंडा हुआ भोजन क्या होता है हम लोग को खाने में अच्छा नहीं लगता है। वो अलग मैटर, हम लोग जीभ पढ़ते हैं तो जीभ में क्या होता है, जीभ में से एक जीभ का 3 भाग होता है, एक होता है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इसमें स्वाद का यहाँ क्या होता है कि जीभ के आगे भाग से हम लोग का क्या होता है, मीठा का स्वाद आता है। जीभ के आगे भाग से हम लोग का क्या होता है, मीठा का स्वाद होता है। और बीच वाला भाग से मेरा क्या होता है, खट्टा उट्टा नमकीन का स्वाद आता है। और पीछे वाले भाग से हम लोग का क्या आता है, तीखा का। जैसे मान लो ये जीभ है, ये मेरा हो गया आगे वाला पार्ट, ये मेरा क्या हो गया बीच वाला, और ये मेरा क्या पीछे वाला। तो आगे वाला जीभ से हम लोग का क्या किसका स्वाद आता है, मीठा का स्वाद आता है। बीच वाले से क्या होता है, नमकीन का स्वाद आता है। और खट्टा मतलब खट्टा उट्टा का नमकीन और खट्टा हो गया। और पीछे का मुंह से क्या आता है, तीखा, कड़वा उसको बोला जाता है। ये मेरा क्या था जीव। और जीव का मुख्य कार्य क्या है, भोजन को मतलब अंदर की ओर पहुंचाना, मतलब जीव का मुख्य का क्या है, कार्य है। तो हम लोग दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए, अब उसमें क्या पाया जाता है, लार ग्रंथियां। क्या पाया जाता है, लार ग्रंथियां। हम लोग में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाया जाता है। 3 जोड़ी क्या होता है, लार ग्रंथियां पाया जाता है। पहला जो मेरा पाया जाता है ये लार ग्रंथि मतलब जिह्वा के दोनों ओर पाया, उसका नाम क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या नाम है, सब लिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद दूसरा जो मेरा मतलब पाया जाता है जबड़े के मध्य में, उसका क्या, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। उसके बाद तीसरा क्या होता है, दोनों कान के नीचे, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड। यह क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में जो है कितना जोड़ी लाल ग्रंथियां पाया जाता है, कितना जोड़ा पाया जाता है, 3 जोड़ी, ठीक ना। और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। जिह्वा के दोनों ओर कौन सा पाया जाता है, जबड़े के मध्य में कौन पाया जाता है, और कान के नीचे में कौन सा पाया जाता है। क्लियर। अब हम लोग को लार जो है क्या, ये लार जो है, लार में जो है कम से कम जो है 99% क्या होता है, जल पाया जाता है। लार में जो है 99% क्या होता है, जल पाया जाता है। और 1% हम लोग का क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1% हम लोग को एंजाइम पाया जाता है। क्लियर ना। अब देखो ये लार हम लोग जो मतलब जो बोलते हैं ना, ये मेरा क्या होता है, लार मतलब ये निकलता है। और लार का मुख्य कार्य क्या है, इसका भोजन को पचने में इसका भी मुख्य मतलब बहुत अहमियत होता है। अगर हम लोग के मतलब जो स्वस्थ मनुष्य है वो लार जो है 1 दिन में 1.5 लीटर क्या होता है, लार निकलता है। क्या निकलता है, 1.5 लीटर मेरा क्या होता है, लार निकलता है। अब जो इंसान मधु गुटखा पान पुड़िया खाते रहता है, अगर वो एक बार भोजन खा लेगा ना, उसको मतलब जल्दी से क्या होता है, दोबारा भूख नहीं लगता है, क्योंकि वो मतलब हमेशा थूक को क्या होता है, बाहर फेंकते रहता है। तो उसमें जो मेरा लार क्या है कि भोजन को पचाने में मतलब प्रमुख भूमिका निभाता है, और वो बाहर क्या करता है, फेंक देता है। इसलिए जो मधु पान खाता होगा उसको एक बार भोजन खिला दीजिए, उसको दोबारा भूख लगता नहीं है। तो लगता है लेकिन बहुत कम लगता है। चलिए, तो लार में क्या होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है एक एंजाइम और होता है माल्टेज। क्या होता है, माल्टेज। ये लार से एक क्वेश्चन पूछता है कि लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टैलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टैलिन पाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा और कहता है कि टैलिन का क्या कार्य है, लाइसोजाइम का क्या कार्य है। तो टैलिन का हम लोग जो स्टार्च होता है, मंड क्या करता है, स्टार्च। और जो मंड होता है उसको क्या करता है, टैलिन भोजन के साथ जो हम लोग स्टार्च लेते हैं, मंड स्टार्च जो लेते हैं, स्टार्च जो लेते हैं, तो वो क्या करता है, ये टैलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टेज में माल्टोज में क्या करता है, बदल देता है। टैलिन क्या करता है, याद रखना, ये क्वेश्चन मतलब पूछेगा कि टैलिन का क्या कार्य है। उसमें जो पता है मंड, तो मंड या स्टार्च क्या हुआ, मंड को क्या करता है, ये माल्टोज में बदल देता है। क्या बदलता है, माल्टोज में बदलता है, ये माल्टोज में। फिर एक और पाया जाता है एंजाइम माल्टेज। क्या पाया जाता है,
माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। क्या बदलता है ये, इस माल्टेज को ग्लूकोज में क्या करता है, बदलता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन, चलिए याद रखिएगा कि टैलिन का कार्य क्या है कि भोजन में जो मंड रहता है वो मंड का क्वेश्चन ये पूछा है कि मंड का पाचन शुरू कहाँ से होता है, स्टार्च का पाचन शुरू कहाँ से होता है, मुख से। या क्वेश्चन ये मतलब मिलेगा आप लोग को कि पाचन का शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से, अर्थात मुख से होता है। तो टैलिन का मतलब कार्य क्या है कि मंड को क्या करता है, वो माल्टोज में बदल देता है। और एक पाया जाता है इसी में लार्म एंजाइम माल्टेज, वो क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। एक और मेरा क्या बचा, लाइसोजाइम। क्या बचा ये, लाइसोजाइम। ये किसका कार्य क्या है कि भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आता है तो उसको क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। जैसे हम लोग कोई बच्चा या हम लोग के अभी तक जैसे हम लोग कहीं से आते हैं, मतलब ओनली फॉर पानी से क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं, खाना के लिए क्या होता है, भीग जाते हैं। तो हम लोग उसमें बहुत सारा क्या होता है, कीटाणु होता है। तो वही क्या करता है ये लाइसोजाइम, भोजन के साथ जो कीटाणु आता है उसको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। क्लियर। तो ये मेरा क्या था, लार ग्रंथि था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।